म्यूचुअल फंड स्विच एक ऐसा टॉपिक है जो हर इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि स्विचिंग म्यूचुअल फंड्स कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमेशा कंसिडर करने चाहिए। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि म्यूचुअल फंड स्विच क्या होता है, क्यों लोग स्विच करते हैं और स्विच करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलो फिर सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड स्विच। स्विच का मतलब है आप अपना पैसा एक स्कीम से निकाल के उसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हो। अगर आप डेट फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हो या वाइस वर्सा, तो वो भी म्यूचुअल फंड स्विचिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ABC मिड कैप फंड है एंड आप उसको एग्जिट करके बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड में आ जाते हो, तो इसको म्यूचुअल फंड स्विचिंग बोलते हैं। इसी तरह अगर आप मनी मार्केट फंड से लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो, ये भी स्विचिंग है, डेट टू इक्विटी वाली विद इन द सेम AMC। पर सवाल ये है कि व्हाई डू इन्वेस्टर्स स्विच? बहुत ही अच्छा सवाल है एंड इसके पीछे 4 मेन रीजन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। रीजन 1, पुअर परफॉर्मेंस। देखो, अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली लो रिटर्न दे रहा हो तो आप बेटर ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। अगर पूरे मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया तो अलग बात है, बट अगर सिर्फ आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया तो आप स्विच करना कंसिडर कर सकते हो। रीजन 2, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गोल। कल तक आप फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा सेव एंड इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब गोल चेंज हो गया। अब आपको घर खरीदना है, तो गोल चेंज होते ही आपको फंड भी गोल के हिसाब से स्विच करना पड़ेगा। वेकेशन शॉर्ट टर्म गोल था तो शायद अपने डेट में सारे पैसे इन्वेस्ट किए, बट घर बाय करना मिड टर्म का गोल हो सकता है, शायद आप लार्ज कैप की तरफ आना कंसिडर करोगे। रीजन 3, चेंज इन रिस्क एपेटाइट। जब हम यंग होते हैं तो रेस्टोरेंट में हमेशा स्पाइसी एंड एडवेंचरस डिशेस ट्राई करने का मन करता है, कुछ नया, कुछ रिस्की। लेकिन थोड़ा एज बढ़ने के बाद लगता है ऐसी डाइट रखे जिससे हमारा हेल्थ इफेक्ट ना हो, जैसे सिंपल दाल चावल। वैसे ही पहले एग्रेसिव इक्विटी फंड पसंद आता है, लेकिन बाद में स्टेबिलिटी के लिए डेट या बैलेंस्ड फंड में स्विच कंसिडर किया जा सकता है। रीजन 4, नीड टू रीबैलेंस। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग म्यूचुअल फंड स्विच करने का काफी कॉमन रीजन है। मान लो आपके पोर्टफोलियो में 80% इक्विटी और 20% डेट है, बेस्ड ऑन योर गोल्स, रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। मार्केट में अच्छी रैली आती है एंड उसके बाद इक्विटी एलोकेशन 90% हो गया, तो अब बैलेंस करने के लिए थोड़ा इक्विटी सेल करके डेट में डालना पड़ सकता है। आपको अब समझ आ गया होगा कि फंड को कब स्विच करना है, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वरना आप प्रॉफिट के लिए स्विच करोगे एंड उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं की फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर स्विचिंग। पहला फैक्टर है एग्जिट लोड। कुछ फंड्स में अगर आप 1 साल से पहले स्विच करोगे तो एडिशनल चार्जेस देने पड़ सकती है, इसको एग्जिट लोड कहते हैं। एकदम वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के बाद अगर आप बीच में कैंसिल कर देते हो तो कैंसिलेशन चार्ज या पैकेजिंग चार्ज देना पड़ता है। दूसरा फैक्टर है कैपिटल गेन्स टैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। अगर आपने इक्विटी फंड 1 साल से पहले स्विच किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और STCG लगेगा एट 20%। अगर 1 साल के बाद किया हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और LTCG लगेगा, जिसमें 1,25,000 रुपए तक के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं होता। उसके बाद 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। डेट फंड में टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। तो मान लो आपने जनवरी 2025 में एक इक्विटी फंड में 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए एंड नवंबर तक आपका रिटर्न 3,30,000 हो जाता है। इसी समय अगर आपको फंड स्विच करने की नीड लगती है तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स कंसिडर करना पड़ेगा। सिंस आप एक फंड से 1 साल से पहले एग्जिट कर रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड भी तो देना पड़ सकता है, मतलब 30,000 के गेन्स पर 20% टैक्स भी जाएगा और एप्लीकेबल एग्जिट लोड भी। अगला फैक्टर है लॉक इन पीरियड। ELSS फंड्स का लॉक इन 3 साल का होता है और ध्यान रहे हर SIP का अपना 3 साल का लॉक इन होता है। मतलब अगर आपने जनवरी 2022 में SIP किया था तो वो जैन 2025 तक लॉक्ड था और फेब 2022 वाली SIP फेब 2025 तक, विच मीन्स अगर आप ELSS फंड्स में SIP कर रहे हो तो आप एक साथ सारे पैसे नहीं निकाल सकते।
अनलेस सारे SIP 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रह चुकी है। ELSS में स्विच के टाइम इसका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्टर है फंड स्ट्रैटेजी एंड रिस्क और रिटर्न्स के डिफरेंसेस। स्विच करते टाइम आपको देखना होगा कि नया फंड आपके गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन से मैच कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंड A से निकले एंड बिना सोचे फंड B में चले गए। फंड स्विच करते वक्त अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और गोल्स को ध्यान में रखें। सब चीजें कंसिडर करो, इंक्लूडिंग अग्रेसिव से कंजर्वेटिव जा रहे हो या कंजर्वेटिव से अग्रेसिव। इन सारे कंसिडरेशंस के बाद अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, हाउ टू स्विच म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड स्विच करना खाने के बीच रेस्टोरेंट स्विच करना जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रोसेस सिंपल है। स्विच करने के 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन स्विच में आप अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में लॉगिन करके म्यूचुअल फंड स्विच कर सकते हो, चाहे फंड हाउस के वेबसाइट के थ्रू या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके बाद ट्रांजैक्शन पेज पर जाओ जहां आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बाय, सेल या स्विच कर सकते हो। वहां स्विच ऑप्शन को सिलेक्ट करो। जिसमें आप स्विच करना चाहते हो उस फंड का नाम और प्लान चूज करो। स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके प्रोसेस कंप्लीट कर लो। स्विच को अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने में 4 से 5 वर्किंग डेज लग सकते हैं। ऑफलाइन स्विच में आप नियरेस्ट फंड हाउस ब्रांच में जाकर स्विच फॉर्म भर के म्यूचुअल फंड स्विच कर सकते हो। इसमें आपको अपना फोलियो नंबर, फंड का नाम और जिस फंड से एंड जिस फंड में स्विच करना है दोनों का प्लान और ऑप्शंस देना होगा। ये काम आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या ब्रोकर जैसे इंटरमीडिएरी के थ्रू भी कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि आप म्यूचुअल फंड स्विच के लिए रेडी तो हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके लिए आपको सीखना होगा कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहली मिस्टेक है चेजिंग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। मान लो आपके फंड ने लास्ट 1 ईयर में 10% रिटर्न दिया है एंड मार्केट में आपको एक ऐसा फंड मिल जाता है जिसका लास्ट 1 ईयर में 13% रिटर्न था एंड आपने सोच लिया कि आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो आपने स्विच कर दिया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है क्योंकि मार्केट में हमेशा एक फंड होगा जो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। बस 1-2 साल के रिटर्न्स देखकर स्विच करना मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। मिस्टेक 2, फ्रीक्वेंट स्विचिंग। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली म्यूचुअल फंड स्विच करते हो तो आपके रिटर्न्स पर चार्जेस का इम्पैक्ट पड़ सकता है। हर स्विच ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल फीस, एक्सपेंस रेशियो और टैक्सेस लगते हैं जो आपके टोटल रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए फंड स्विचिंग में हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन, गोल्स और कॉस्ट्स को ध्यान में रखें और बिना प्लानिंग के फ्रीक्वेंटली स्विचिंग अवॉइड ही करें। मिस्टेक 3, नॉट अलाइनिंग द फंड विथ योर गोल्स। सबसे बड़ी गलती, बिना गोल पे फोकस किए स्विच करना। अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो होराइजन तो लंबा होगा, लेकिन हर 6 महीने में फंड बदल दोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्विच बिना प्रॉपर प्लानिंग के यूज करने से आपके पोर्टफोलियो पर अननेसेसरी चार्जेस और टैक्सेस का इम्पैक्ट पड़ सकता है जो आपके रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ आप अपने फंड्स क्यों स्विच करना चाहते हो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।